नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आपको बताता हूं हर महीने का राशिफल और कुछ आपके लिए खास उपाय लेकर के आता हूं, जिससे जो आपके जीवन में मित्र परेशानियां रहती हैं उनका सटीक कारण क्या है, उसका निवारण क्या है। मैं आज भी आपके लिए एक बहुत रोचक विषय लेकर के आया हूं, क्योंकि हर व्यक्ति को ये सुख मित्र चाहिए और वो सुख आपको प्राप्त कैसे होगा, उसके लिए आपको क्या खास उपाय करना है। आज का विशेष रोचक टॉपिक क्या है, आखिर क्यों नहीं हो पा रही है आपकी शादी। शादी में मित्र आपके विलंबता का कारण क्या है और उसका सटीक निवारण क्या है, तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो एक बार आप इस वीडियो को हमारे इस चैनल को आप सब सब्सक्राइब जरूर करें। कुंडली के वो कौन से ऐसे भाव हैं जिनके कारण आपके शादी के रिश्ते की बातचीत चलती है, बट रिश्ता आपका कहीं ना कहीं कंफर्म क्लियर नहीं हो पाता है, या शादी हो भी जाती है तो आपका मित्र दाम्पत्य जीवन क्यों डिस्टर्ब होता है। क्योंकि दाम्पत्य जीवन का सुख हर व्यक्ति को चाहिए। जिसकी शादी हो चुकी है मित्र, उनको भी इस सुख का एहसास यानी सुख प्राप्त करने के लिए अथक नाना प्रकार के हम प्रयास प्रयत्न करते हैं। कई बार हमने देखा है, आप लोगों ने भी देखा है कि आपके घर में सब कुछ होते हुए भी आपको अपने दाम्पत्य जीवन का आनंद नहीं प्राप्त हो पाता है। सप्तम भाव जो आपके लाइफ पार्टनर का स्थान होता है, कुंडली का सातवां घर, अगर सातवें घर पे किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि या किसी अशुभ ग्रह की युति बनती है, या सप्तम भाव का स्वामी यानी आपके D7 चार्ट का स्वामी छठे घर में हो, अष्टम में हो या द्वादश में हो, यानी 6, 8 और 12, ये तीनों भाव आपके हॉरोस्कोप के मित्र अशुभ स्थान हैं। तो अगर आपकी पत्रिका में इस प्रकार से अगर सप्तमेश नीच का है, शत्रु का है, अत शत्रु का है, तो पहली चीज तो आपके विवाह होने में ही विलंबता होती है। कई बार आपने देखा है कि अगर विवाह आपका समय के अनुसार सही समय पे हो भी गया तो दाम्पत्य जीवन के सुख से हमको वंचित होना पड़ता है। कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में सुख का अभाव कम होता है, सुख का अभाव होता है। यानी आप अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए आप अथक प्रयास करें, सारे सुख सुविधाओं को आप अवेलेबल करवा सकते हैं, लेकिन जो आपको सुख चाहिए उस सुख से मित्र आप वंचित हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? तो अगर आपकी पत्रिका में D7 चार्ट पीड़ित है, यानी सप्तमेश आपकी पत्रिका में मित्र नीच का है, शत्रु का है, अत शत्रु का है, किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि या युति है, तो ऐसे जातक को दाम्पत्य जीवन के सुख से कहीं ना कहीं मित्र वंचित होना पड़ता है। क्या आपकी पत्रिका में भी इस प्रकार से कोई ऐसे योग बन रहे हैं, या आपकी पत्रिका में D7 चार्ट का स्वामी यानी आपकी पत्रिका में सप्तमेश किसी अशुभ ग्रह के साथ एक्सिस तो नहीं है? अगर इस प्रकार से कोई भी योग बनता तो आप यकीन माने रिश्ते की बातचीत कई बार चलती, लेकिन रिश्ता हमारा कंफर्म नहीं हो पाता, रिश्ता हमारा कैंसिल हो जाता है। तो अगर इस प्रकार से आपकी पत्रिका में कोई योग है, अपनी पत्रिका का आप पूर्ण विश्लेषण मेरे द्वारा करवा सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अगर आपकी पत्रिका में सप्तमेश नीच का है या आपकी पत्रिका में लग्नेश नीच का है, तो आप उस भाव को मजबूत करें, उन प्लैनेट्स का आप अपने घर पे घरेलू उपाय करें। उस उपाय के द्वारा आपके जीवन में मित्र आपके जो विवाह में विलंबता हो रही, वो विलंबता खत्म होगी और आपका विवाह अतिशीघ्र हो सकता है।
क्या खास उपाय करना चाहिए, मैं इस वीडियो के अंत तक आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी पूजन पाठ विश्वास के साथ किया जाए, कोई भी उपाय नियम पूर्वक किया जाए, तो हमको अपने उस किए हुए कर्म के द्वारा, उस पूजन के द्वारा, उस उपाय के द्वारा मित्र एक अच्छा सा लाभ प्राप्त होता है। लेकिन विश्वास नहीं तो फल उसमें हमको प्राप्त नहीं हो पाता है। अगर आपकी पत्रिका में यानी आपका लग्नेश गुरु है और गुरु नीच का बैठा हुआ है, या आपके सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है, शुक्र नीच कन्या राशि का बैठा हुआ है, तो कई बार आपका विवाह हो जाता, लेकिन विवाह होने के बाद अक्सर उस दाम्पत्य जीवन में सुख का अभाव रहता है। हम शुक्र का कौन सा उपाय करें, हम गुरु का क्या उपाय करें जिसके द्वारा हमारे विवाह में जो विलंबता हो रही या दाम्पत्य जीवन के सुख से हम वंचित हो रहे हैं, उसमें हमको भरपूर लाभ मिल सके। उपाय क्या करना चाहिए? अगर आपके विवाह में कंटिन्यू विलंबता होती या रिश्ता आपका बार बार बातचीत चलती है, रिश्ता आपका कैंसिल हो जाता है, तो आपको हल्दी की माला से अगर आप मां कात्यायनी का जाप करें या बहेड़ की माला से मां कात्यायनी के मंत्रों का जाप करें और उस मंत्र के द्वारा आपको एक सुंदर घर और वर की प्राप्ति हो सकती है। मंत्र में संपुट भी अगर लगाएं तो मंत्र और एक प्रबल हो जाता है। मां कात्यायनी का मंत्र क्या है? कहते हैं, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कृत्य नमः। इस मंत्र में इतनी ताकत है कि इस मंत्र के द्वारा आप एक अच्छे वर और एक अच्छे घर दोनों की प्राप्ति आप कर सकते हैं, लेकिन जब विश्वास हो। कहते हैं, विश्वासम सो फलदायकम, विश्वास के सिवा कुछ है ही नहीं है। और विश्वास है तो आपने अनुभव किया होगा अपने जीवन में कि एक पत्थर की मूर्ति में परमात्मा का वास होता है। इस अद्भुत से उपाय के द्वारा अगर आपके रिश्ते बार बार कैंसिल हो रहे हैं, आप इसकी शांति करवा सकते हैं। इसका आप विधिवत रेमेडीज कर सकते हैं। अपनी पत्रिका पे आप मेरे से विश्लेषण प्राप्त करने के लिए जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा, इस नंबर के द्वारा आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी पत्रिका का आप संपूर्ण विश्लेषण एक बार जरूर कराएं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में हमारे प्लैनेट्स भी हमको सपोर्ट करते हैं, उसके बावजूद भी हमको लाभ नहीं मिलता है। हम कर्म अच्छा करते हैं, हमारे प्लैनेट्स हमको सपोर्ट नहीं करते हैं। समय के अनुसार अगर कोई उपाय किया जाए सही समय पे, सही मुहूर्त पे, तो उस उपाय का एक बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, चाहे तो आप व्रत हमेशा करें, लेकिन व्रत का भी एक समय होता है। उस समय पे आप उसकी आराधना करते हैं, आप उसका नियमित जाप करते हैं, नियमित पाठ करते हैं, तो उस पाठ के द्वारा, उस जाप के द्वारा आपको एक अद्भुत सा लाभ मिलता है। विदाउट नियम के अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो यह सत्य है कि उस किए हुए कर्म के द्वारा हमको उतना अच्छा लाभ, रिजल्ट नहीं मिल पाता है। विशेष जानने के लिए आप सब मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी, क्योंकि मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहता हूं। पुनः मैं आपसे कहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो एक बार आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि ये चैनल आप लोगों का है। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन मैं आपसे पुनः फिर मुलाकात करूंगा किसी नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार,
जय श्री सीताराम।